हेलो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में जो फैसले लेते हैं, जो रिश्ते बनाते हैं, जो सपने देखते हैं, वो सब हमारी सोच पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपनी सोच को कभी सवालों के घेरे में नहीं लाते। हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया, वही मानते हैं जो बचपन से सुना, और यही वजह है कि जिंदगी में हम फंसे रहते हैं बिना किसी स्पष्ट दिशा के। लेकिन अब वक्त आ गया है सोच को मास्टर करने का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को अंदर से हिला सकती है, मास्टर योर थिंकिंग। इस किताब में ऐसे सिद्धांत और अभ्यास बताए गए हैं जो आपकी थिंकिंग पैटर्न को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आप हर समस्या को एक नए नजरिए से देख पाएंगे और अपने जीवन को सचमुच में बदल पाएंगे। तो अगर आप बार बार उन्हीं नतीजों को देखकर थक चुके हैं, अगर आप अपनी सोच को शार्प, क्लियर और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त यात्रा को, अपने माइंड को रिवायर करने और सोच को मास्टर करने की ओर। चैप्टर 1, हाउ योर थॉट्स शेप योर लाइफ। एक ही इंसान दो अलग जिंदगियां कैसे जी सकता है? एक बार इस सवाल को अपने अंदर दोहरा कर देखिए। थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या यह संभव है? अब जरा एक दृश्य कल्पना कीजिए। दो जुड़वा भाई, एक जैसा चेहरा, एक जैसा बचपन, एक जैसी परवरिश। लेकिन आज एक अपने आलीशान बंगले में बैठा है और दूसरा एक छोटे से किराए के कमरे में एक आत्मविश्वास से भरा है, तो दूसरा हर दिन खुद पर शक करता है। फर्क सिर्फ एक चीज में था। सोच हा सोच, हमारी जिंदगी की सबसे अदृश्य लेकिन सबसे ताकतवर ताकत। सोच वो बीज है जिससे हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, हमारे सपने और हमारा भविष्य उगता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस सोच को कभी जांचते नहीं, कभी रोकते नहीं, कभी दिशा नहीं देते। हम बस सोचते रहते हैं, बिना ये समझे कि सोच की दिशा ही हमारी मंजिल तय करती है। कई बार आप महसूस करते हैं कि जिंदगी थम गई है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन नतीजे नहीं आ रहे। आप हर दिन खुद से सवाल करते हैं, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी क्यों फंसा हुआ हूं? उस वक्त जवाब बाहर नहीं, अंदर होता है। आपके सोचने के तरीके में हम जिस तरह से अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, वही हमारे अनुभवों का खाका बनाता है। अगर कोई लगातार ये सोचता रहे कि मुझसे नहीं होगा, तो चाहे उसके पास कितनी भी क्षमता हो, वो कभी खुद को साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन वही इंसान अगर ये सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग, उसका शरीर, उसकी ऊर्जा सब उस सोच के अनुरूप काम करने लगते हैं। सोच सिर्फ विचार नहीं होती, वो एक वाइब्रेशन होती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी फिजिकल दुनिया को भी प्रभावित करती है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग आपकी सोच तय करती है। अगर उस प्रोग्रामिंग में डर, संदेह और असफलता की भावना भरी होगी, तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा। लेकिन अगर उसमें भरोसा, उम्मीद और उद्देश्य भरा गया हो, तो कमाल होने से कोई नहीं रोक सकता। सोच एक लेंस की तरह होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस धुंधला है, यानी नकारात्मक सोच से भर गया है, तो दुनिया भी आपको ठंडी, बेरंग और कठिन लगने लगती है। लेकिन वही लेंस अगर साफ हो, यानी सकारात्मक और स्पष्ट सोच से भरा हो, तो वही दुनिया खूबसूरत भी लगती है और मुमकिन भी। अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मौजूदा सोच को पहचानना होगा। अपने अंदर चल रही उन अनजानी आवाजों को सुनना होगा जो हर वक्त हमें कुछ ना कुछ कह रही है। कभी डरा रही है, कभी रोक रही है, कभी बहला रही है। जब आप होश से उन आवाजों को सुनते हैं, तब आप उन्हें बदलने की ताकत हासिल करते हैं। कभी कभी बस एक छोटा सा बदलाव, एक सोच का मोड़ हमारी पूरी दिशा बदल देता है। एक इंसान जो कल तक खुद को नाकाम मानता था, वही आज अपनी पहचान को संभावना में बदल सकता है, बस अपनी सोच को एक नई दिशा देकर।
जीवन में अगर कुछ सबसे अधिक मायने रखता है तो वो ये है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपकी सोच ही आपके शब्दों में बदलती है। आपके शब्द आपके कर्म में, और फिर वो कर्म बनाते हैं आपकी तकदीर। सोच एक बीज है, अगर उसे डर, घबराहट और असुरक्षा की मिट्टी में बोया जाए तो उसमें केवल सीमाएं उगेंगी। लेकिन अगर उसी बीज को आत्मविश्वास, जुनून और स्पष्टता की मिट्टी मिले तो वो विशाल वटवृक्ष बन सकता है, जो ना सिर्फ आपकी बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल सकता है। तो आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मेरी सोच वाकई मेरी मदद कर रही है या मुझे पीछे खींच रही है? क्योंकि जब आप इस सवाल का जवाब ईमानदारी से दे पाते हैं तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है, अपने मन के नक्शे को दोबारा डिजाइन करने की। और याद रखिए, आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। चैप्टर 2, व्हाट्स रॉन्ग वी योर करंट थिंकिंग। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, क्या मेरी सोच सच में मेरी अपनी है या मैं बस उन्हीं रास्तों पर चल रहा हूं जो दुनिया ने मेरे लिए पहले से तय कर रखे हैं? कभी कभी हमारी जिंदगी एक ऐसे ऑटो पायलट मोड में चल रही होती है जहां हम सोचते तो हैं, लेकिन वो सोच मौलिक नहीं होती। वो हमारे बचपन के अनुभवों से आती है, समाज की आवाजों से बनती है और दूसरों की उम्मीदों से संचालित होती है। हमें लगता है कि हम खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ दोहराते हैं। जैसे किसी ने बचपन में कह दिया, तू बहुत इमोशनल है, डिसीजंस तेरे बस की बात नहीं। अब चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी सोच हर बार उस पुराने लेबल की परछाई में ही फैसले लेती है। और फिर जब आप खुद को पीछे रह जाता हुआ महसूस करते हैं तो कारण सामने नहीं, आपके अंदर छुपा बैठा होता है। आपकी वर्तमान सोच वो झूठ है जिसे आपने सच मान लिया है। जरा रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप ज्यादातर समय क्यों नहीं हो सकता पर ध्यान देते हैं? कोई नया आइडिया आता है, पहला ख्याल होता है, मुश्किल है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना काबिल नहीं हूं। आपने अपनी ही सोच को अपनी सबसे बड़ी रुकावट बना लिया है, और सबसे खतरनाक बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपका माइंड लगातार पुरानी स्क्रिप्ट चला रहा है जो आपने सालों पहले सीखी थी, चाहे वो स्कूल में हो, घर पर या किसी असफल रिश्ते से। हर बार वही डर, वही संदेह, वही बहाने और हर बार वही नतीजा। लेकिन सोचिए, क्या वाकई आपकी जिंदगी वही है जो आप चाहते थे, या आप अब तक उसी ढांचे में फंसे हुए हैं जो किसी और ने आपके लिए बना दिया? अक्सर हमारी सोच बहुत संकरी होती है, एक छोटी सी दुनिया में बंद। हम मान बैठते हैं कि यही सच है, यही संभव है, जबकि सच्चाई यह है कि सच बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारी सोच उसे देखने से मना कर देती है। एक कैदी जो सालों तक अंधेरे में बंद रहा हो, जब पहली बार सूरज की रोशनी देखता है तो वो डर जाता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है क्योंकि वह उस रोशनी को समझ नहीं पाता। ठीक उसी तरह जब आपकी सोच सीमित रही हो और कोई नया विचार, नया नजरिया सामने आता है तो आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो आपकी कंफर्ट जोन थिंकिंग को तोड़ता है। यहां एक खतरनाक सच्चाई है, आपकी सोच झूठ भी बोलती है। वो आपको बताती है कि आप अकेले हैं जबकि आप नहीं हैं। वो कहती है कि आप कमजोर हैं जबकि आपकी हिम्मत ने कई बार आपको बचाया है। वो आपको डराती है जबकि आपकी रगों में वही खून बहता है जिसने इतिहास बदला है। लेकिन फिर भी आप उसी सोच को सच मानते चले जाते हैं, और यही है सबसे बड़ी समस्या। आपकी सोच अपडेटेड नहीं है। जैसे पुराने सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस होते हैं, आपकी थिंकिंग में भी बग्स हैं, और जब तक आप उसे अपडेट नहीं करते तब तक आपकी जिंदगी में भी एरर्स आते रहेंगे। रिश्तों में, करियर में, कॉन्फिडेंस में। अब सवाल ये उठता है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की प्रोग्रामिंग को देखने और बदलने के लिए? क्योंकि सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जब आप अपने हर थॉट को फिल्टर करते हैं। क्या ये मेरा थॉट है या ये कंडीशनिंग का हिस्सा है? आपका दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन अभी वो पुराने मैप्स के हिसाब से काम कर रहा है। उसे नया नक्शा चाहिए, एक ऐसा नक्शा
जिसमें आपके सपने हो, आपकी क्लैरिटी हो और सबसे जरूरी आपकी सच्चाई हो। अब वक्त आ गया है कि आप उस आवाज को चुप कराएं जो कहती है नहीं होगा, और उसकी जगह एक नई आवाज को जगह दें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी सोच ही आपके भविष्य की नींव है, और जब नींव ही कमजोर हो तो इमारत खड़ी नहीं रह सकती। तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले एक वादा खुद से करिए। आप अपनी हर सोच को अब सवालों के घेरे में लाएंगे। आप ब्लाइंड बिलीव से कॉन्शियस थिंकिंग की ओर बढ़ेंगे, और आप वही सोच चुनेंगे जो आपको आगे बढ़ाती है, ना कि रोकती है, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, आपकी सोच के अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 3 द 4 थिंकिंग स्टाइल्स। आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में 4 लोग 4 अलग तरीके से सोचते हैं? किसी को डर लगने लगता है, कोई तुरंत फैसला ले लेता है, कोई लंबे समय तक सोचता रहता है, और कोई बिना सोचे समझे बस कुछ कर बैठता है। क्यों? क्योंकि सोचने का तरीका सिर्फ सोच नहीं होता, यह हमारी पूरी पर्सनालिटी की डायरेक्शन तय करता है। और जब हम अपने सोचने के स्टाइल को नहीं पहचानते, तब हम खुद को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। अब जरा एक कहानी सुनिए। 4 दोस्त एक ही नौकरी में काम करते हैं। एक दिन उन्हें अचानक एक बड़ा मौका मिलता है, एक नया प्रोजेक्ट जिसमें रिस्क भी है और सफलता भी। पहला दोस्त तुरंत बोलता है, नहीं यार, इसमें बहुत खतरा है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, चलो करते हैं, ये तो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तीसरा सोच में पड़ जाता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सब डाटा चेक करूंगा। और चौथा बिना किसी प्लानिंग के कहता है, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर रहा हूं। 4 सोच एक ही स्थिति और 4 बिल्कुल अलग नतीजे। यही है वो 4 सोचने के तरीके जो हमारी पूरी जिंदगी को चला रहे हैं, लेकिन हम उनमें से किसी को पहचान नहीं पाते। और जब पहचान नहीं पाते तो सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, रिश्तों में टकराव आता है, करियर में कंफ्यूजन होता है, और सबसे ज्यादा खुद के भीतर असंतुलन महसूस होने लगता है। हर इंसान का सोचने का एक डिफॉल्ट मोड होता है। कोई हर चीज को इमोशन लेंस से देखता है, उसे पहले फील होता है, फिर वो सोचता है। कोई प्योर लॉजिक में डूबा होता है, फैक्ट्स डाटा प्रूफ उसके लिए सब कुछ है। कोई विजनरी होता है, उसे सिर्फ एंड गोल दिखता है, और कोई इंपल्सिव होता है, उसे किसी भी चीज का पेशेंस नहीं होता। अब सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका डिफॉल्ट थिंकिंग स्टाइल क्या है, तो आप कितनी क्लैरिटी से डिसीजंस ले पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपको कहां ओवरथिंक करने की आदत है, कहां आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, कहां आप अननेसेसरी डरते हैं, या कहां आप बिना प्लान के कूद पड़ते हैं। इन 4 थिंकिंग स्टाइल्स को समझना ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग के चश्मे को पहली बार साफ करें। आपकी वही पुरानी दुनिया अब एकदम अलग लगने लगती है। इन्हीं स्टाइल्स में छुपा होता है आपका स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों। कभी कभी हम अपनी सोच को दूसरों की सोच से मापने लगते हैं। जैसे किसी इमोशनल थिंकर को लगता है कि लॉजिकल लोग कोल्ड हार्टेड होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों की सोच अलग है, बस लेन्स अलग है। और जब तक आप ये फर्क नहीं समझते, तब तक आप खुद से भी और दूसरों से भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आप किस तरह के थिंकर हैं? क्या आप हमेशा फीलिंग से लीड करते हैं? क्या आप फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं? क्या आप हर चीज का बड़ा विज देखते हैं? या आप उन लोगों में से हैं जो बस फॉरेन एक्शन में चले जाते हैं? जो भी हो, कोई भी स्टाइल सही या गलत नहीं होता, लेकिन अनवेयर होना सबसे बड़ा नुकसान होता है। कई बार लोग अपनी सोच को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं, और फिर जब कोई उन्हें अलग सोचने के लिए कहता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी पहचान पर सवाल उठ गया है। जबकि सच्चाई यह है कि सोच सिर्फ एक तरीका है जिसे आप इवॉल्व कर सकते हैं, बदल सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको यह समझ आ जाए कि सामने वाला किस सोच के स्टाइल से ऑपरेट कर रहा है, तो क्या आप बेहतर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बेहतर रिश्ते नहीं बना पाएंगे, और सबसे जरूरी, क्या आप खुद से ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जब आप अपनी सोच को पहचानते हैं, तभी आप अपनी बाउंड्रीज को भी पहचान पाते हैं, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव।
जब आप जानते हैं कि आपकी सोच इंपल्सिव है, आप रुकना सीखते हैं। जब आप जानते हैं कि आप ओवर एनालाइज करते हैं, आप लेटिंग गो सीखते हैं। जब आप जानते हैं कि आप सिर्फ ड्रीमर हैं, आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। और जब आप समझते हैं कि आप सिर्फ इमोशन ड्रिवन हैं, आप क्लैरिटी से सोचने लगते हैं। जिंदगी तभी बदलती है जब हम अपनी सोच को पहचानते हैं, क्योंकि जो चीजें आज तक आपको रोक रही थी, वो शायद आपकी एक्सटर्नल दुनिया नहीं थी। वो आपके अंदर बैठा हुआ एक इनविजिबल सोचने का तरीका था। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच के उस नक्शे को दोबारा पढ़ने के लिए? क्योंकि एक बार अगर आपने अपना थिंकिंग स्टाइल डिकोड कर लिया, तो फिर आप वो आर्किटेक्ट बन जाते हैं जो अपने दिमाग की नींव से एक नया जीवन बना सकता है। चैप्टर 4 अनकवर योर कोर बिलीव्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर एक सोच, हर एक फैसला और हर एक डर किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जो शायद आपको खुद भी याद नहीं? वो चीज है आपकी कोर बिलीव्स, यानी आपके अंदर गहराई में छुपे हुए विश्वास जो आपने तब बना लिए थे जब आप बहुत छोटे थे। बचपन की किसी बात ने, किसी झूठ ने, किसी तिरस्कार ने या किसी हारे हुए पल ने आपको अंदर ही अंदर यकीन दिला दिया कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, दुनिया खतरनाक है या प्यार करना नुकसानदायक है। और दुख की बात यह है, ये बिलीव्स इतने अंदर छिपे होते हैं कि हम जान भी नहीं पाते कि वो हमारी जिंदगी चला रहे हैं। अब सोचिए, अगर किसी कंप्यूटर में कोरोना वायरस पड़ा हो और हम सिर्फ स्क्रीन साफ करते रहें तो क्या सिस्टम ठीक होगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही हम बाहर से खुद को ठीक दिखाते रहते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, अफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन असली जड़ तक नहीं पहुंचते। वो कोर बिलीव्स जो अंदर गहराई में बैठी है और हर बार हमारी प्रगति को रोक देती है। इन बिलीव्स को अनकवर करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी होती है। आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। आपको बनाया गया है ऐसा सोचने के लिए। कभी बचपन में किसी ने मजाक में कह दिया, तू तो बहुत स्लो है, और वो बात आपकी आइडेंटिटी बन गई। हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस विस्पर करता है, तू तो स्लो है, तुझसे नहीं होगा। कोई ब्रेकअप हुआ, किसी ने रिजेक्ट किया, और आपके अंदर एक बिलीफ बैठ गया कि मैं लवेबल नहीं हूं। अब कोई प्यार करता भी है तो आप विश्वास नहीं कर पाते, आप खुद को सेबोटाइज कर देते हैं। हर कोर बिलीफ एक इनविजिबल चैन की तरह होती है। आप आजाद दिखते हैं, लेकिन बंधे होते हैं खुद से, अपने पुराने अनुभवों से और उन बातों से जो कभी आपके सच नहीं थे, लेकिन बन गए। अब आप सोचेंगे, क्या इन बिलीव्स को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको उन्हें पकड़ना होगा। सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, मैं खुद के बारे में क्या मानता हूं? क्या मैं खुद को काबिल मानता हूं? क्या मुझे लगता है कि मैं सफलता के लायक हूं? क्या मुझे भरोसा है कि लोग मुझसे सच्चा रिश्ता चाहते हैं? इन सवालों के जवाब अगर डर, शक या घुटी हुई आवाजों में आते हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई कोर बिलीफ है जो आपको जकड़ कर बैठी है। और याद रखिए, ये बिलीफ सच नहीं होते, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे एक बच्चा जो डर के मारे अंधेरे को भूत मान लेता है, वैसे ही आपने अपने दर्द से कुछ बिलीव्स बना लिए जो अब आपकी सोच को शेप कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है उन्हें बदलने का, क्योंकि जब आप अपनी कोर बिलीव्स को पहचान लेते हैं, तो आप पहली बार खुद को आजाद करना शुरू करते हैं। आप वही फैसले लेना बंद कर देते हैं जो सिर्फ डर से प्रेरित थे। आप वही रिश्ते चुनना बंद कर देते हैं जो सिर्फ दर्द की आदत से जुड़ गए थे। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। कोर बिलीफ को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे जरूरी काम होता है। आप अफर्मेशन से शुरू कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने डर से आंख मिला सकते हैं। हर बार जब वो पुरानी आवाज कहे तू कमजोर है, आप धीरे से कहिए, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा बिलीफ है और मैं इसे बदल रहा हूं। हर बार जब आप खुद को पीछे खींचते हुए पाएं, याद रखिए, शायद वो आप नहीं, बल्कि आपका पुराना बिलीफ है
जो आपसे कह रहा है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो अगली बार जब आप खुद से कहें मैं ऐसा ही हूं, रुको और खुद से पूछो, क्या मैं वाकई ऐसा हूं या मुझे किसी और ने ऐसा बना दिया? आपका असली रूप, आपकी सच्ची शक्ति, आपके ऑथेंटिक विचार सब उस मोमेंट के बाद खुलने लगते हैं जब आप अपने अंदर बैठी इन इनविजिबल जंजीरों को देख लेते हैं, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा पकड़ रखता है। अब समय है इन परतों को हटाने का, अपने उस आप को जानने का जो कोर बिलीफ से नहीं, कोर ट्रुथ से बना है। चैप्टर 5, हाउ टू रिवायर योर ब्रेन। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग बदल सकता है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये कोई जादू या तिलिस्म भी नहीं है, ये बिल्कुल असल है। इतना असल कि आपकी जिंदगी की पूरी दिशा पलट सकता है। आपका दिमाग कोई पत्थर की सिल्ली नहीं है जो जैसी है वैसी ही रहेगी। ये एक जिंदा, लचीली और लगातार बदलती हुई मशीन है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इसे पुराने पैटर्न्स में जकड़ कर रखते हैं। डर, आदतें, नकारात्मक सोच, बेकार की प्रतिक्रियाएं, सब कुछ उसी वायरिंग का नतीजा है जो हमारे भीतर सालों से बनती गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस वायरिंग को बदला जा सकता है? तो जवाब है हां, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि ये वायरिंग बनी कैसे। सोचिए, अगर आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि तू किसी काम का नहीं है, ज्यादा मत सोच, तुझसे नहीं होगा, जो है उसमें खुश रहो, तो आपका दिमाग उस नकारात्मक विचारधारा की मजबूत पटरियां बना लेता है और फिर जिंदगी भर वो उसी पटरियों पर दौड़ता रहता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग उसी पुराने रास्ते पर खींच लेता है। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक थिंकिंग लूप्स। और यहीं से शुरू होती है सबसे अहम यात्रा, अपने दिमाग को दोबारा डिजाइन करने की, यानी रिवायरिंग योर ब्रेन। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर एक इंसान हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फेलियर के बारे में सोचे तो उसका दिमाग कैसा पैटर्न बना लेगा। लेकिन वही अगर कोई इंसान रोज उठते ही खुद को याद दिलाए कि मैं कैपेबल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग नई पटरियां बनाना शुरू कर देगा। ये रिवायरिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। जैसे जिम जाना, वैसे ही दिमाग को नए सिरे से ट्रेन करना। हर बार जब आप किसी चैलेंज को देखकर डरने के बजाय उसे फेस करते हैं, हर बार जब आप फेलियर को लेकर गिल्ट करने के बजाय उसे सीखने का नजरिया अपनाते हैं, हर बार जब आप नेगेटिव सोच को आने से पहले पकड़ लेते हैं और उसे रिवर्स कर देते हैं, तो समझिए आपके दिमाग में एक नई वायरिंग बन रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक सूखी टूटी फूटी जमीन है जिसमें कुछ नहीं उगता, लेकिन अगर आप रोज उसमें पानी डालें, थोड़ी सी खाद मिलाएं और सूरज की रोशनी पहुंचने दें, तो कुछ दिनों बाद उसमें हरियाली उगाती है। ठीक वैसे ही आपका दिमाग भी एक जमीन है। अगर उसमें नफरत, डर और असुरक्षा के बीज पड़े हैं, तो उन्हें हटाइए और वहां भरोसे, स्पष्टता और उम्मीद के नए बीज बोइए। यह रिवायरिंग प्रोसेस पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि पुरानी सोच से निकलना ऐसा है जैसे आप एक तंग कमरे से बाहर निकल रहे हो, जहां सालों से अंधेरा रहा हो। बाहर की रोशनी थोड़ी चुभती है, लेकिन वहीं पर असली आजादी मिलती है। कई बार रिवायरिंग के दौरान आप खुद पर शक करेंगे। आपको लगेगा कि ये तो फेक लग रहा है, ऐसे कैसे बदल जाऊं? क्या ये अफर्मेशंस वाकई काम करते हैं? लेकिन आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपका दिमाग भी एक बच्चा है। उसे नई भाषा, नई सोच और नया विश्वास सिखाने में वक्त लगता है। आप विजुअलाइजेशन से मदद ले सकते हैं। हर दिन 5 मिनट बैठकर खुद को उस रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट, क्लियर, फोकस्ड, सक्सेसफुल। वो चित्र बार बार आपके सबकॉन्शियस में जाने लगेगा और धीरे धीरे वो सिर्फ एक कल्पना नहीं रहेगा, वो आपकी हकीकत बन जाएगा। आपका दिमाग आपके दुश्मन नहीं है, वो बस उस लैंग्वेज को दोहराता है जो आपने उसे सिखाई है। अब वक्त है उसे एक नई भाषा सिखाने का। तो आज से शुरू कीजिए छोटे कदमों से, नई सोच से,
सकारात्मक अफर्मेशन से, हर दिन थोड़ी अवेयरनेस से। क्योंकि रिवायरिंग कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, और ये हर उस इंसान के लिए मुमकिन है जो अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। याद रखिए, आपका दिमाग वही बनेगा जैसा आप उसे रोज बनाना सिखाएंगे, और जब आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल देंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 6, हाउ टू ओवरकम कॉग्निटिव बायसेस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सच है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि आप गलत थे? ये इंसानी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल है। हम मानते हैं कि हमारी सोच साफ है, लेकिन वो होती है धुंधली। हम मानते हैं कि जो फैसला हमने लिया वो सही है, लेकिन उसकी जड़ में छुपा होता है एक पुराना अनुभव, एक डर, या कोई आधा अधूरा परसेप्शन। यही है कॉग्निटिव बायसेस, वो अदृश्य झुकाव जो हमारी सोच को अंदर ही अंदर कंट्रोल करते हैं, बिना हमें पता चले। अब सोचिए, अगर आपकी आंखों पर एक रंगीन चश्मा हो तो आप जो भी देखेंगे उसमें वही रंग दिखाई देगा। आप कहेंगे कि दुनिया नीली है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो चश्मा आपकी नजरों को बदल रहा है। कॉग्निटिव बायस भी कुछ ऐसा ही है। आपको लगता है कि आप लॉजिकल सोच रहे हैं, आप फैक्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी परछाइयां, आपकी धारणाएं, आपके पुराने अनुभव सब मिलकर आपकी सोच की तस्वीर को ट्विस्ट कर रहे होते हैं। अब जरा एक साधारण उदाहरण ले। आप किसी को पहली बार मिलते हैं, उसने आपके साथ थोड़ा रूखा व्यवहार किया। अब आपके दिमाग में वो इंसान अहंकारी टैग के साथ जुड़ गया। अगली बार जब आप उसे देखेंगे, आप उसी बायस के साथ उसे जज करेंगे। हो सकता है उस दिन वो किसी तनाव में हो, लेकिन आपको सच दिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी सोच ने पहले से फैसला कर लिया है। यही है बायस, चुपचाप सोच में घुसकर उसे मोड़ देना। अब कल्पना कीजिए कि आप जिंदगी के बड़े फैसले, करियर, रिश्ते या भविष्य को लेकर इसी डिस्टॉर्टेड लेन से ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप सही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप एक इल्यूजन में हैं। सबसे खतरनाक बायस होता है कॉन्फर्मेशन बायस, जिसमें हम वही चीजें देखते हैं जो हमारी एक्जिस्टिंग सोच को सही साबित करती है, और बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने मान लिया कि दुनिया मुश्किल है, तो आप हर जगह सिर्फ मुश्किलें ही नोटिस करेंगे, और मौके आपकी आंखों के सामने होकर भी गायब हो जाएंगे। एक और बायस होता है नेगेटिविटी बायस, जहां हम पॉजिटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं और नेगेटिव बातों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। किसी ने आपकी तारीफ की 10 बातें कही, लेकिन एक बार हल्की सी आलोचना कर दी तो आप उसी को दिल से लगा लेते हैं, और फिर आप खुद से कहने लगते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। इन बायसेस को ओवरकम करने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप पहली बार सोचते हैं कि शायद मेरी सोच 100% साफ नहीं है, तभी एक खिड़की खुलती है। तभी आपके अंदर वो साहस आता है कि आप अपनी धारणा को चैलेंज कर सकें। आप खुद से सवाल पूछते हैं, क्या ये मेरा सच है या मेरा बायस? क्या मैं वाकई इस इंसान को जानता हूं, या मैंने सिर्फ एक इंसिडेंट से जजमेंट बना लिया? क्या मेरी सोच फियर बेस्ट है या क्लैरिटी बेस्ट? ये सवाल डिस्कंफर्ट पैदा करते हैं, क्योंकि ईगो को अच्छा नहीं लगता कि कोई उससे कहे तू गलत है। लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आप ईगो से बाहर निकलते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप अपनी सोच का एक पॉज बटन बना लें। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, जलन, डर या घमंड, तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी पिक्चर देख रहा हूं या सिर्फ अपने बायस की नजर से? आप मेडिटेशन से, जर्नलिंग से या ट्रस्टेड लोगों से फीडबैक लेकर अपनी सोच का मिरर देख सकते हैं। और हर बार जब आप बायस को पकड़ लेते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा और मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव बायस वो इनविजिबल जाल है जिसमें फंसकर हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, बिना ये समझे कि हम किसके कंट्रोल में थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लें। बायसेस को पहचानें, उन्हें चुनौती दें, और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठे, क्योंकि क्लैरिटी का असली रास्ता वहीं से शुरू होता है।
जब आप खुद से सच्चाई देखने का साहस रखते हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। आपकी सोच जितनी साफ होगी, आपकी जिंदगी उतनी मजबूत होगी। तो आइए आज से हम ना सिर्फ सोचेंगे, बल्कि साफ सोचेंगे, जागरूक होकर, ईमानदारी से और खुद से पूरी सच्चाई के साथ। चैप्टर से हाउ टू यूज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन हर तरफ से आवाजें आने लगती हैं, ऐसे पहले किसी ने नहीं किया, ये बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत रिस्क है, और आप उन्हीं पुरानी सोच की बेड़ियों में फंसकर पीछे हट जाते हैं। ये दुनिया हमें सिखाती है कि जैसा सब करते हैं वैसा ही करो, उसी ढर्रे पर चलो, वही सोचो, वही दोहराओ, तभी तुम सही हो। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं वो इस भीड़ से अलग सोचते हैं। वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज को उसके मूल तत्वों तक तोड़ देना और फिर वहां से दोबारा शुरू करना। आपने लेगो देखा है? हर जटिल चीज, एक महल, एक कार, एक रोबोट, वो सारे छोटे छोटे ब्लॉक से बनी होती है। उसी तरह जिंदगी की हर जटिल समस्या भी कुछ बेसिक ब्लॉक से बनी होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग वही तरीका है जिससे हम किसी भी चीज को इन ब्लॉक्स तक तोड़कर समझते हैं और फिर कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अब सवाल ये उठता है, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमने ज्यादातर फैसले असम्पशंस पर बनाना सीख लिया है। हम पूछते नहीं क्यों। हम मान लेते हैं कि जो चल रहा है वही ठीक है। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपको लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम है, मार्केटिंग बहुत महंगी है, यहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप ये सब सुनते हैं और हार मान लेते हैं, बिना इस सवाल के कि क्या ये सब बातें सच में यूनिवर्सल है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर इन बातों से रुकता नहीं। वो पूछता है, क्या मार्जिन कम होना जरूरी है? क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जो लो कॉस्ट में हाई वैल्यू दे? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो बाकी सबने कभी सोचा ही नहीं? फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है गहराई से सवाल करना, और ये आसान नहीं होता क्योंकि हमें कंफर्ट पसंद होता है। हमें वही जवाब पसंद आते हैं जो तुरंत मिल जाए। लेकिन जो सोचने की हिम्मत करता है वो वही देखता है जो कोई और नहीं देख पाता। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आपने भी कई ऐसी बातें मान रखी हैं जो आपने कभी जांची ही नहीं? जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं लीडर नहीं बन सकता, मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं सक्सेस नहीं पा सकता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब इमेजिन कीजिए आप इन सभी बिलीव्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से देखने लगे। आप पूछे, क्या लीडर बनने के लिए एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है? क्या सक्सेस का रास्ता सिर्फ डिग्री से होकर जाता है? क्या अच्छी इंग्लिश ही ज्ञान और क्षमता का पैमाना है? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं तो आप खुद को उन इनविजिबल चेन से आजाद करना शुरू कर देते हैं जो आपको सालों से जकड़े हुए थी। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स को सुलझाने की ताकत नहीं देती, यह आपको नई रियलिटीज गढ़ने की ताकत देती है। आप एक नई राह बना सकते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस सोच को अपनाने के लिए एक चीज जरूरी है, धैर्य। क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचने में वक्त लगता है। आपको चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं और बार बार अपने ही जवाबों को तोड़कर देखना पड़ता है। ये थकाव भी लग सकता है, लेकिन यहीं से क्लैरिटी जन्म लेती है। जब आप किसी भी विषय को उसकी जड़ तक लेकर जाते हैं तब आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलते, बल्कि ऐसी समझ मिलती है जो दूसरों के पास नहीं होती। और इसीलिए जो लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स के साथ सोचते हैं वही गेम चेंजर बनते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कोई मुश्किल सवाल दे तो बिना घबराए, बिना पुराने आंसर्स दोहराए पूछिए क्यों। हर परत को हटाइए, हर असम्पशन को तोड़िए और तब तक सवाल कीजिए जब तक आप उसके कोर तक ना पहुंच जाएं। क्योंकि वहीं से निकलता है वो नया रास्ता जो पहले किसी ने नहीं देखा। और याद रखिए, दुनिया उन्हीं की होती है जो सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से सोचते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सोचना बंद करें जैसा सब सोचते हैं
और शुरू करे वैसा सोचना जैसा कोई नहीं सोचता। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग कोई टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जो आपकी दुनिया बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपकी सोच बदलता है। जब आप असम्पशन से ऊपर उठते हैं, जब आप पुराने जवाबों को चुप कराकर नए सवाल पूछते हैं, तभी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्लैरिटी और आपकी कॉन्फिडेंस एक नई ऊंचाई छूती है। दुनिया में बदलाव लाने वाले लोग अलग से पैदा नहीं होते, वो बस दुनिया को देखने का एक नया चश्मा पहनते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का चश्मा। तो अगली बार जब कोई कहे ये असंभव है, आप मुस्कुराकर पूछिए क्यों, और फिर जवाब ढूंढिए अपनी सोच की गहराई से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही गहराई से सोचने वाली किताबों के सार के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल पोपू मामा ऑडियो बुक। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।